हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी डिग्री और मास्टर डिग्री वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 2 सिलेबस एंड पेपर पैटर्न जो आपका न्यू है कॉमर्स सब्जेक्ट की अगर बात करूँ मैं, उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहूँगा कि आप लोग का जो टॉपिक चल रहा है एफवाई बीकॉम क्लास एफवाई बीकॉम सेम 2 आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट है बोले तो मैं लिख देता हूँ ऑल सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके कंप्लीट सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की वीडियो एंड मोस्ट आईएमपी क्लियर है। और मोस्टली कॉलेज में यही क्वेश्चंस देखने मिलते भी हैं, आता भी है क्वेश्चन में यही से। सेकंड है कंप्लीट मैथ्स की सीरीज आपको देखने मिलेगी, मैथ्स का सीरीज जो कि मैंने बोला था 80 मार्क्स का मैथ्स करा रहा हूँ, 4 यूनिट कंप्लीट सेशन करा रहा हूँ, कंप्लीट ऑलरेडी चालू है काफ़ी लेक्चर्स हमारे। इकोनॉमिक्स के लिए सीरीज में लेके आया हूँ 31 डेज सीरीज जो कि चल रही है हमारी और ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो गई है। क्लियर है, नई पहुंची रहेगी वीडियो, हो सकता है एडिटिंग पे लगी हो या जो भी है, बट ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो गई है। 2 सब्जेक्ट आपके क्या हो गए कंप्लीट, मतलब इतना करा के दे रहा हूँ आपका। इसके बाद अकाउंट्स पे आएंगे, अकाउंट्स का भी 2 यूनिट कंप्लीट प्रैक्टिस करा के दूंगा। 2 यूनिट की जब मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपका प्रैक्टिकल भी है, इसमें आपके शॉर्ट नोट्स भी है और इसमें आपका ऑब्जेक्टिव्स भी है। मतलब आप बोल सकते हो 50 मार्क्स का कंप्लीट अकाउंटिंग प्रैक्टिस करवा के दूंगा आपका। रिमेनिंग जो सब्जेक्ट बच गए भाई, ये तो हो गए कि भाई इतनी सीरीज तो आपको कंपलसरी मिलेगी, मतलब इतने लेक्चर्स तो आपको कंपलसरी मिलेंगे। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अदर सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है या नहीं समझ में आ रहा है सर कैसे प्रिपरेशन करें, तो उसमें मैं आप लोग की हेल्प करूंगा। मतलब कुछ क्लासेस मैं प्रोवाइड कराऊंगा, अब ये नहीं बोलो कंप्लीट दूंगा क्योंकि और भी हमारी क्लासेस चल रही है, एसवाई बीकॉम, टीवाई बीकॉम, मास्टर डिग्री 1 एंड 2 की क्लास है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हेल्प कर सकता हो कि इजीली पास कैसे होना है या कौन कौन से क्वेश्चंस कर लो या किस क्वेश्चंस को किस सब्जेक्ट को किस वे से प्रिपरेशन करना, मतलब कंप्लीट गाइडेंस रहेगा। अगर किसी बच्चों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन रहेगा भाई किसी सब्जेक्ट को लेके, तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करना, सर ये सब्जेक्ट हार्ड पड़ रहा है, ये सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसी करनी है, जो भी प्रॉब्लम रहेगा आप वहाँ मेंशन करेंगे तो ऑलरेडी आपको रिप्लाई या फिर वीडियो में उसके ऊपर लेके आ जाऊँगा। क्लियर है, चलिए बात करते हैं। आपका कॉमर्स सब्जेक्ट सबसे इजी टॉपिक में से मैं एक मानता हूँ, इजी सब्जेक्ट में से एक मानता हूँ, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट मानता हूँ। केटी की बात ही नहीं करना, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करता हूँ क्योंकि टॉपिक काफ़ी सिंपल यहाँ से निकल के आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस, और इसमें एक खासियत है इस सब्जेक्ट की है कि स्टार्टिंग से जब से आप पढ़ रहे हो सेम 1 2 3 4 5 6 तक जाओगे, ये सब्जेक्ट इसी पैटर्न में चलेगा। मतलब है कि एक यूनिट जो भी दिया होगा उसके अंदर हमारे 3 सब पार्ट्स होंगे, 1 2 3 कुछ इस फॉर्म में होंगे जैसा कि इंट्रोडक्शन करके लिखा है, बट इसके अंदर अपने को क्वेश्चन देखने वाले हैं, काफ़ी क्वेश्चन देखने मिलेंगे वहाँ पे। क्लियर, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट एंड सेकेंड हमारा मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज है, नेक्स्ट अपना सर्विस स्ट्रैटेजी है। सेम यही पैटर्न में यूनिट 2 में भी मैंने बताया ना कि हर एक यूनिट का यही कॉन्सेप्ट है, यही मेथड है, कुछ इसी फॉर्म में लेके चलेगा। इंट्रोडक्शन पार्ट जैसे आपकी देख रहे हो, रिटेल फॉर्मेट है, रिटेल सिनेरियो हो। नेक्स्ट आपका थर्ड की अगर मैं बात करूँ, थर्ड यूनिट क्या है, थर्ड यूनिट क्या है आपका, यूनिट नंबर 3 रिसेंट ट्रेंड्स इन सर्विस सेक्टर, ITES सेक्टर, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर एंड लॉजिस्टिक। क्लियर है। यूनिट 4 ई कॉमर्स, सबसे आसान टॉपिक्स में से एक आप बोल सकते हो। क्लियर है, जिनको लग रहा है कि कॉमर्स के एंडिंग टाइम पे आके प्रैक्टिस करें ना, तो उनको मेरा सजेशन है आप ई कॉमर्स के इंपॉर्टेंस से ही स्टार्ट करना। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको शेयर करूंगा ना, यहीं से स्टार्ट ही करना क्योंकि इनके बारे में आपको आइडिया ऑलरेडी है। इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स एंड लास्ट है आपका प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। सबसे आसान टॉपिक्स में से एक है अगर मैं तीनों की बात करूँ, एक तो ये सबसे आसान है, ई कॉमर्स की प्रिपरेशन आप सबसे पहले कर सकते हो।
मतलब जिसके बारे में थोड़ी नॉलेज है उनकी बात कर रहा हूँ। सेकंड, सर्विस के बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हो। मतलब ये 2 यूनिट ऐसे है ना कि मतलब एकदम आसान बेसिक लेवल है, जो कि हर एक बच्चे को ईजिली समझ में आ जाएगा। 4 यूनिट और चारों के अंदर 3-3 सब पार्ट्स हमारे देखने मिल रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने मिला 3-3 का कॉम्बिनेशन लेके चल रहा है ये टॉपिक। क्लियर है? चलिए बात करेंगे पेपर पैटर्न आपका क्या सेट होगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, 3 घंटे का पेपर है, 6 क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें से हमारा ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हो सकते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है, मैच द पेयर है, फिलअप है। कितने मार्क्स का? 20। तो ये 20 मार्क्स तो आपको हर एक टॉपिक हर एक यूनिट से तैयारी आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 से आपको आईएमपी मिलना स्टार्ट होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 से पेपर पैटर्न जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर मेंशन कर रहे हैं कहाँ से पूछे जाएंगे, मॉड्यूल 1 से पूछे जाएंगे। ए ऑप्शन में बी दिख रहा है, फुल लेंथ क्वेश्चन और फुल लेंथ क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है 15 का फुल लेंथ क्वेश्चन बनता है। बेसिकली जो इनका पैटर्न पूछा जाता है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बीच में लग जाएगा और, या तो आप स्टार्टिंग के ऊपर वाले 2 कवर कर लो या फिर इधर के 2 कवर करो। क्लियर है? ऐसा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कॉम्बिनेशन ऐसा ही चलेगा, ए बी सेट करो या फिर सी डी कवर करो, ऐसा क्रॉस में कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। क्रॉस कॉन्सेप्ट का मतलब ए सी ए डी का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा कि आपने एक किया इधर से सी कर लिया, एक किया डी किया, वैसा नहीं चलेगा। नंबर 1 का ही काउंट होगा, इसलिए ध्यान में रखना ए बी करो या फिर सी डी करो, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। कितने मार्क्स की अगर बात करूँ 15, तो 8-7 का बेसिकली पैटर्न चलता है, मतलब एक क्वेश्चन 8 का एक 7 का, यही पैटर्न आपको चलेगा। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, या मॉड्यूल 2 से पूछा जाएगा और यही पैटर्न में चलेगा 15 का। ए बी का कॉम्बिनेशन, या फिर ऑप्शन में आपको देखने मिलेगा सी डी। क्वेश्चन नंबर 4 मॉड्यूल 3 से बनेगा, ए बी का कॉम्बिनेशन और सी डी, मतलब ये भी इसी फॉर्मेट में आपके चल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 मॉड्यूल 4 से बनेगा, ए बी और सी डी। तो 15 + 15 + 15 + 15 यहाँ तक का हो गया आपका। आप इसको बोल सकते हो ये आपके हैं लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर है। हर एक यूनिट क्लियर मेंशन कर रहा है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मॉड्यूल 1 से रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 मॉड्यूल 2 से रहेगा, फिर 3 से रहेगा, फिर 4 से रहेगा, और लास्ट क्वेश्चन की जब आप बात करते हो मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 ये तीनों जगह से पूछे जाते हैं। बहुत सारे कॉलेज में ए बी के ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स दिखता है, और बहुत सारे कॉलेज में सीधा शॉर्ट नोट्स ही दिखता है। इसलिए वैसे ही मैं प्रेफर करता हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स पे जाओ, ज़्यादा एडवांटेज आपको यहाँ देखने मिलेगा। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। पेपर पैटर्न क्लियर आइडिया हो गया, और नीचे नोट में लिखा फुल लेंथ क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स में बी डिवाइडेड इनटू 2 सब क्वेश्चंस ऑफ 7-8 या फिर 10-5। तो बेसिकली मैंने बताया कि 8-7 का ही पैटर्न मोस्टली कॉलेज में यही आता है। अब एक डाउट होगा बच्चों को कि सर ये शॉर्ट नोट्स कहाँ से बन सकता है? मैंने मेंशन किया भाई 1 से भी रहेगा, 2 से भी रहेगा, 3 से भी रहेगा, 4 से भी रहेगा। हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, एक एक क्वेश्चन कंपलसरी हर एक यूनिट से। 2 यूनिट ऐसा रहेगा क्योंकि 2 क्वेश्चन बचेंगे भी, टोटल पूछे जाने हैं 6 क्वेश्चन, तो 2 यूनिट से एक एक क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, मतलब वहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब ये कौन से यूनिट से बनेगा सर? ये ऑलरेडी मैं मेंशन करूँगा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले सीरीज में। क्लियर हुआ कि नहीं? और पॉसिबल हुआ तो कॉमर्स के कुछ क्लासेस में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है? आई थिंक पेपर पैटर्न में किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सर हमारा सिलेबस क्या है, हमारा पेपर पैटर्न क्या है, किस फॉर्मेट में आएगा, किस कॉन्सेप्ट को लेके आएगा। ये आइडिया हर एक बच्चे को क्लियर होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडी होने के बाद अगर किसी बच्चों को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी, अभी तो रेडी नहीं है कंप्लीट, बट 1 से 2 दिन 3 दिन जो भी टाइम लगेगा रेडी हो जाएगा, लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अगर किसी बच्चे को फिर उसके बाद पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब जिसमें आपको मैं सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, उसके जस्ट नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐड कर देता हूँ भाई, उसी तभी आपको परफेक्ट समझ में आएगा। भाई जैसे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का इंपॉर्टेंट इधर है, 3 का ये है, 4 का ये है, 5th का है एंड 6 का है, तो उसी पैटर्न में आपको प्रिपरेशन करते हुए चला जाना है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। आप लोगों के जो सब्जेक्ट की सीरीज आपकी चल रही है साथ में प्रिपरेशन करते रहो, अभी से तो ज़्यादा एडवांटेज आप लोग को मिलेगा। क्लियर? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।